नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी। आज हम बात करेंगे दिल्ली में बीजेपी की पहली 29 कैंडिडेट की लिस्ट आई है। उसके बाद जो भूचाल आया है, वो त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनी है। क्यों केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री अच्छी फंस गए हैं? ऐसा ही नहीं है, उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी फंस गए हैं। वहां भी बड़ा फिर बदल हुआ है। कांग्रेस ने ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर दिया है और बीजेपी ने सिख कम्युनिटी से खत्म कर सिख कम्युनिटी से कैंडिडेट खड़ा करके त्रिकोणीय मुकाबला पैदा कर दिया है। यानी कि सिसोदिया भी फंस गए हैं। उसी को विस्तार से समझाएंगे। पहले हम बात करते हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभा में आम आदमी पार्टी पर कितना बड़ा आरोप लगाया। आप दा, आम आदमी पार्टी में दा लगा दिया, आपदा बताया। ये भी बताया कि अन्ना हजारे को आगे करके किस तरह से ये कट्टर बेईमान लोग, कट्टर बेईमान, और कट्टर बेईमान और बेईमान में कितना अंतर है ये आप कमेंट में हमें लिख के बता देना। बेईमान कौन होते हैं, कट्टर बेईमान कौन होते हैं। इस तरह के कड़े शब्दों में निंदा की गई थी आम आदमी पार्टी को। ठेके में भ्रष्टाचार, शिक्षा में भ्रष्टाचार, बुजुर्गों के इलाज में भ्रष्टाचार, कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो बता भी नहीं सकते। घोटाले और बेईमानी दोनों पर जम के प्रहार किया। उसके बचाव में आम आदमी पार्टी ने भी कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी तो संगठित पार्टी है और सबसे पहले 70 जो सीट है सभी कैंडिडेट भी घोषित किए जा चुके हैं। कोई भी विरोध नहीं है, कोई भी हमारे यहाँ पे खिलाफत नहीं है। लेकिन बीजेपी में अभी तक कैंडिडेट की लिस्ट भी नहीं आई है, वो आ जाइए, कल की बता रहा हूं मैं। तो आपदा वहां पर है, मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं घोषित कर पाए हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर केंद्र का काम है, हमारा नहीं है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे, इसने क्या कहा और कितना संभावना है त्रिकोणीय मुकाबला होने की। क्योंकि कांग्रेस ने बड़ा अच्छा इस बार स्टेप लिया है। जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़े किए हैं, अच्छे जो मजबूत कैंडिडेट हैं, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट, अच्छी जो मुख्यमंत्री वर्तमान उनके अगेंस्ट, और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जंगपुरा से भयंकर कांटे की टक्कर होने वाली है। एक एक सीट का विश्लेषण बाद में बताएंगे, अभी मोटा बताते हैं आपको। दिल्ली विधानसभा 15 सीटों पर आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा त्रिकोणीय मुकाबला, जाने किसका पड़ा भारी है। 15 सीटें तो वो अभी जो 29 सीटों पर ही बीजेपी ने कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो बता देता हूं, यहाँ पे आपने 70 कर दिए, पूरे 70 कैंडिडेट, कांग्रेस 48 और बीजेपी 29। ये अभी घोषणा की गई है, लेकिन घोषणा होते ही बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छूटने शुरू हो गए। कड़ाके की सर्दी में, मैंने टोपा पहन रखा है, उनको पसीना आ रहा है। आज प्रवेश वर्मा, जिसको टिकट दी गई है नई दिल्ली से केजरीवाल के अगेंस्ट, जब कांग्रेस ने स्वर्गीय शीला दीक्षित जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है 15 साल, उनके बेटे संदीप दीक्षित को जो पूर्वी दिल्ली से सांसद भी रहे हैं, उनको टिकट दिया है। तो तीनों, दो पूर्व, हमने वीडियो बनाई थी, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और पूर्व सांसद भी रहे हैं, केजरीवाल को टक्कर देंगे। प्रधानमंत्री के चेहरा के सामने दिल्ली में चुनाव लड़ा जा रहा है, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। अरविंद केजरीवाल खुद का चेहरा है, भले अच्छे मुख्यमंत्री हैं हाथी, लेकिन खुद को उन्होंने मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर रखा है। मुकाबला अगर बात करते रेवड़ी की, तो कांग्रेस ने केजरीवाल से बड़ी रेवड़ी दे दी है। आपने बोला 2100 रुपए देंगे हम, कांग्रेस ने बोला महिलाओं को 3000 रुपए, हर महिला को हर महीने 3000 रुपए देंगे, 900 रुपए ज्यादा। अगर विश्वास करती जनता रेवड़ियों पे, तो इस पे करे, इस पे करे। बीजेपी क्योंकि लोकसभा में मोर देन 50% वोट ले जा चुकी है, और बाकी विधानसभा में तो उसका टारगेट 35, 36, 37 तक ही रहा है। 30, 35, 31, 36 का ऐसे बदलता रहा है, सीट वाइज एवरेज 35% का है। और सबसे बड़ा, अन्ना हजारे के साथ साथ घोटाले के आरोप लगाए हैं, आपदा जो बताया है, उससे क्या बीजेपी के कैंडिडेटों का मनोबल बढ़ेगा? और बीजेपी बाकी सीटें क्यों नहीं घोषित कर पा रही है? क्या विद्रोह की संभावना है या बागी होने की संभावना है?
वो भी केजरीवाल ने आरोप लगाए। मतलब आरोपों को काट करके बीजेपी के जो लगाए आरोप है, केजरीवाल ने अच्छा उत्तर दिया है। ये इसके समझ में आ जाएगी आपके में ग्राफ है थोड़ा छोटा सा। ये केजरीवाल है, ये बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा, कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित, वर्तमान मुख्यमंत्री हम बात कर रहे थे आती की अलका लांबा, ये पहले विधायक रह चुकी है आपसे पूर्व, आप विधायक हैं जी, आप एमएलए चांदनी चौक से, लेकिन कुछ दिन बाद केजरीवाल से नहीं पटी, दोबारा कांग्रेस में आई और कांग्रेस से लड़ी, हारी, किंतु अब दोबारा आरसीपी के खिलाफ मैदान में है। ऐसा नहीं है, बीजेपी ने भी धुआंधार पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी जो 2 बार के सांसद हैं उनको उतारा है, गुर्जर समाज से हैं, तो टक्कर बहुत कठिन हो जाएगी आरसीपी के लिए। होता क्या है मैं बता दूं आपको, अभी तक क्या था, आप समझ पा रहे होंगे, करीब 60% तक वोट ले जाती थी और बीजेपी एवरेज 35 और कांग्रेस 5 से 10%, इतना ही था इनका, बाकी छोटी मोटी पार्टी ले जाती थी। अगर ये दिग्गज बनने के कारण आपका ग्राफ गिरता है, सॉरी गिरता कांग्रेस का बढ़ता है, कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो सकता है। वो कैसे, देखिए आप, क्योंकि अलका लांबा कांग्रेस की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष है, तेज तर्रार है और उनकी महिलाओं पर पकड़ है, और 3000 रुपए की जो घोषणा की गई है परमित महिलाओं को, उसका असर वो अगर वो जन जन तक महिलाओं तक पहुंचा पाती है, इसका असर कहीं दिखेगा। तो अगर 20% भी तोड़ती है यहाँ पे, तो इनका हो जाएगा 30%, इनका 35 और इनका 40, ये है बढ़ता है तो। किंतु अगर 20 से ज्यादा तोड़ ले जाती है तो बीजेपी को स्पष्ट फायदा दिखाई देता है। अगर कांग्रेस को लड़ना है, कांग्रेस को टक्कर में आना है, तो सीधे उसे 10 से लेकर के 40% का इजाफा करना पड़ेगा, यानी 50% से ऊपर वोट लाना पड़ेगा। असंभव कुछ भी नहीं होता राजनीति में, जो 10 साल से जीत रहे होते हैं वो 1 साल में 0 पर आ जाते हैं, तो कोई हार जीत जब तक हो नहीं जाए तो ये कहना का आंकड़े हैं बहुत मुश्किल है। सर्वे भी लेके आएंगे हम, जाति समीकरण भी लेके आएंगे हम। तो ये था 29 सीट उम्मीदवार पहले जारी किया, 29 बीजेपी ने, बाकी अभी 41 कैंडिडेट की लिस्ट आनी है। केजरीवाल भयंकर घिरे पड़े इस बार, क्योंकि यहाँ पर करीब 1.25 लाख वोटर हैं और इसमें जो हाई क्लास के लोग हैं ज्यादातर बीजेपी के साथ हैं, और जो नीचे जो नॉर्मल व्यक्ति हैं जो वोट देते हैं, अभी तक कांग्रेस को देते रहते, कांग्रेस के बाद सीधे इनकी माता श्री स्वर्गीय शीला दीक्षित को मिलता था वोट, 15 साल विधायक और मुख्यमंत्री रही, सीधे शिफ्ट हो गया केजरीवाल के लिए वो वोट, चाहे वो झुग्गी का वोट हो चाहे मध्यम वर्ग का वोट हो, दोनों वोट केजरीवाल शिफ्ट हुए। लेकिन इस बार जो कांग्रेस ने, क्योंकि शीला दीक्षित की कहीं ना कहीं लोगों में सिंपैथी थी, आज हर व्यक्ति ये कहता है अगर दिल्ली को दिल्ली बनाया है तो स्वर्गीय शीला दीक्षित ने बनाया है। और 2010 के जो ओलंपियाड थे, ओलंपिक गेम थे, उससे पहले जो फ्लाईओवर और जो जाल बिछाया था, हर आदमी याद करता है, और शायद उसी को ध्यान में रखते हुए, और यहाँ एक वाल्मीकि समाज को मानने वाले लोगों की वोट बहुत ज्यादा है। वाल्मीकि समाज है, भगवान वाल्मीकि को जो मानते हैं उनके वोट सबसे ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर इनका भी है। लेकिन प्रवेश वर्मा पूरी ताकत लगाए हुए हैं, उन्होंने माता बहनों को ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए कहा है कि हम माता बहनों से अपील करते हैं, और माता बहनों से ही उन्होंने शुरुआत की है, और उन्हें पता है कि अगर इनके साथ आगे और युवा को साथ लेने की बात की है प्रवेश वर्मा ने, तो 35% वोट इनके पास है, करीब 35% है। अब माता बहनें और युवा अगर 10-15% आ जाते हैं तो इनकी जीत पक्की हो जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया कि संदीप दीक्षित पुरानी लहर लौटा सकते हैं, कि उनमें घोटाले के आरोप थे, कोई घोटाला सिद्ध नहीं हुआ, जेल भेजने के आरोप थे, जेल तो बहुत दूर की बात है, तो घोटाला आरोप सिद्ध भी नहीं हो पाया उनसे, पाक साफ दुनिया में नहीं है। खैर वो सब चीजें याद दिला पाते हैं, कहीं ना कहीं केजरीवाल को खतरा हो सकता है। और इन दोनों की लड़ाई में हो सकता है कि इनकी भी 3 बार जीत चुके हैं, यहाँ से चौथी बार की अब हैट्रिक तो लगा चुके हैं वो, चौथी बार क्या करेंगे उस समय बताएगा।
लेकिन साथ ही साथ इन दोनों की टक्कर भी भयंकर होने वाली है। ये बिधूड़ी भी कम नहीं है, अलका लंबा भी कम नहीं है, और आतिशी तो नई खिलाड़ी है, बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है इनको, क्योंकि ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने क्षेत्र में घिर गए, इनका बचाव करने आएंगे, क्षेत्र में प्रचार करने आएंगे, ये बड़ा मुश्किल लगता है। तो टक्कर बहुत कांटे की होने वाली है। और ये बता दो, पिछली आंकड़े की बात करें, बहुत आंकड़े इकट्ठे किए थे, किंतु वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो करीब 15 सीटें ऐसी हैं कि वास्तव में वहां पे उलटफेर होना आसान है, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्जिन से वो सीटें नहीं जीती गई थी। अगली जो वीडियो आएगी वो जंगपुरा से आएगी, और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनके कंटेस्टेंट यानी उनके प्रतिद्वंदी जो कैंडिडेट हैं बीजेपी और कांग्रेस के, पूरा आंकड़ा लेके आएंगे। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे पूर्व सांसद और पूर्व विधायक और पूर्व सांसद टक्कर में। अस्सी ने एक बात कही है, बता देता हूं मैं। अस्सी ने बोला है कि जो सांसद के लिए टिकट नहीं मिल पाई, जिसको सांसद नहीं लड़ पाया 10 साल यानी 2 बार का सांसद था, उसको टिकट काट दी क्योंकि उनकी लोकप्रियता नहीं थी, वहां टिकट नहीं दी बीजेपी ने उनको, तो मेरे खिलाफ क्या कुछ वोट ले पाएंगे, इस तरह की बयान दिया है अस्सी ने। और ये क्या प्रतिक्रिया आती है वो बताएंगे आपको। दोनों मुख्यमंत्री उनके प्रतिद्वंदियों के बारे में पूरी जानकारी दी आपको। इसी तरह की अगली वीडियो जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र की लेके आएंगे, तब तक बने रहें द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।